हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं। तो गाइस मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम थी तो मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन फिर से अब वीडियो बनाना कंटिन्यू किया है मैंने। तो अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना। जल्दी से लाइक कीजिए। इस वीडियो लाइक करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी बाइक का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, ना ही किसी व्लॉग करने वाला हूँ। आज आज मैं एक किसी नई चीज़ का रिव्यू देने वाला हूँ। वो मैंने अपने चैनल पे कभी नहीं दिखाई, आज पहली बार दिखा रहा हूँ। तो आपका काम है वीडियो को शेयर करना, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो गाइज मेरे पीछे अभी किसी कार की सीट दिख रही है, तो सीटों को देखकर आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी कार में मैं बैठा हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए कि ये कौन सी कार है। शायद थंबनेल में देख के आपको पता तो चल ही गया होगा, फिर भी गेस करो कि ये कौन सी कार में मैं बैठा हूँ। जल्दी से कमेंट में करो। इस इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त करते हुए ये है हमारी महिंद्रा बोलेरो, जो कि M2DI CR इंजन के साथ है। और मेरे ख्याल से इस मॉडल से ही स्टार्ट हुआ था वो सेंसर वाला, वो डीजल का पंप होता है ना, वो मोटर वाला सेंसर वाले सिस्टम, वो सभी इस मॉडल से ही स्टार्ट हुई थी। आगे जाके उसके बारे में बताएंगे, और वो क्या चीज़ है वो सब पूरा ही जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि स्टार्ट करें तो पीछे से करते हैं। तो ये ऐसा कुछ पीछे का लुक आ जाता है, ऐसे टायर पे ऐसा कवर में जैसा मिल जाता है। और रियर पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, और रियर पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता। और ये ऐसा शीशा जैसा मिल जाता है, और ये रियर स्टॉप लैम्प मिलता है हमें। और ऐसा कुछ हैंडल है इसका, ऐसे खुलते हैं। यहाँ देखें तो ये खोलने का हैंडल मिल जाता है हमें, डोर अनलॉक करने का। और ये रहा इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ दो सीट मिलती है, एक यहाँ और एक यहाँ। दो जने यहाँ बैठ सकते हैं। और अगर आपको किसी को बिठाना नहीं है तो ऐसे आप दोनों सीट खड़ी कर सकते हैं। इधर से ये भी कर सकते हैं ऐसे खड़ी, और बहुत सारा सामान रख सकते हैं यहाँ भी। और ये इसका जैक है जो पंचर वगैरह करने के लिए कंपनी हमें देती है। ऐसा कुछ पीछे का लुक मिलता है हमें, ऊपर से वैसा मिलता है। देखते हैं इसके सेकंड रो में, यानी कि बीच वाला पर्सन होता है उसमें चलते हैं। तो ये ऐसा डोर आता है और ऐसा कुछ खुल जाता है। और यहाँ लेदर की फिनिश मिलती है, या लेदर की नहीं, ये प्लास्टिक है और ये लेदर का मिल जाता है। ये डोर हैंडल है, हैंडल के, हाँ वही। और ऐसी कुछ सीट मिलती है इसमें, वो 60-40 वाली सीट नहीं मिलती है। ये 3 जने की ऐसी सीट मिलती है सलंग। और इस साइड भी ऐसा ही होता है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि यह रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है। और इसकी ज़रूरत ना हो, तीसरा बैठाना हो, तो आप ऐसे करके तीसरा भी बिठा सकते हैं। और इस तरफ डोर भी ऐसा ही मिलता है। और यहाँ हैंडल भी मिलता है जो हिलता नहीं है, एक एक जगह पे माउंट है। और यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है थोड़ी बहुत, मोबाइल वगैरह चार्जिंग वगैरह रखने के लिए। ऐसा कुछ है पीछे का लुक। और मैं इसका डैशबोर्ड भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका डैशबोर्ड। यहाँ से कुछ ऐसी लुक आती है इसकी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और गैस डोर पे देखे तो ये यहाँ दूसरे डोर पे जो ऐसी लेदर की फिनिश मिलती है, पीछे के डोर पे भी सेम ऐसे ही मिलती है, आपने देखा होगा। तो अभी चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो गैस ये है कुछ ड्राइवर सीट का डोर। ये ड्राइवर सीट पे देखो, आगे के दोनों डोर पे ड्यूल टोन में आता है। यहाँ पे लेदर है और यहाँ भी लेदर है। यह ऐसा हैंडल है इसका। तो फिर अंदर चल के देखते हैं। यह कुछ इसका स्टेयरिंग है, ऐसे कुछ लुक आता है यहाँ इसका। और ये रहा इसका डैशबोर्ड। यहाँ हैंड ब्रेक मिलती है, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर मिल जाता है तीनों पेडल के साथ। और ये है एसी का कंट्रोल, और ये पता नहीं किसका, मुझे भी पता नहीं। और ये है हमारा स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम। और ये सब एसी है, पता नहीं ये कैसे बिखरा हुआ है पूरा। और ये जो मिल जाती है हमें पूरी, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं वो। और ये जट लैम्प, उस तरफ भी ऐसे इस तरफ मिलता है। और ये है ये पैसेंजर सीट। और ये IRVM डे नाइट वाला मिलता है, जो डे और नाइट दोनों में हम एडजस्ट कर सकते हैं हाथ से, लेकिन गांव में इसका कोई उपयोग करता नहीं है। और यहाँ पे
यहाँ पे देखो कोई मिरर वगैरह लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ड्राइवर साइड पे मिरर मिलता है और इस पैसेंजर साइड पे मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड पे कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है। और इसकी चाबी मैं दिखाता हूँ, ये रही। ऐसे कुछ इसकी चाबी मिलती है, सिंपल सी फ्लिप की मिलती है। इसमें लॉक और अनलॉक का बटन है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं चाबी फिर से लगा देता हूँ। उसके बाद ये लाइट के कंट्रोल मिलते हैं। लाइट के कंट्रोल फिलहाल यहाँ है, लेकिन ये ऊपर नीचे करने के कंट्रोल है। और इस तरफ वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं हमें। और गाइज इसमें ये देखो पावर विंडो मिलती है, चारों पावर विंडो। और ड्राइवर साइड के वो ऑटोमेटिक वन टाइम ऑटोमेटिक वाली वो एक किसी के भी नहीं मिलती। और इसकी चाबी मैंने दिखाई, लेकिन फिर से दिखा देता हूँ कि ये वाली चाबी इसी मॉडल से स्टार्ट हुई थी। इसके पहले के मॉडल में ये चाबी नहीं आती थी। और वो मैंने सेंसर वाली बात की थी, तो वो क्या कैसे काम करता है कि इसका सेल्फ मारो तो वो डीजल उठाता है, वो इसका मोटर उठाता है ऑटोमेटिकली। अभी वो उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आपकी गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है, यानी कि डीजल ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद आप डीजल डालने के बाद सेल्फ मारोगे तो वो डायरेक्टली नहीं पकड़ लेगी, क्योंकि उसको पंप से वो डीजल उठाना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, डीजल डालने के बाद डायरेक्ट सेल मारो तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। इसकी मोटर अपने आप डीजल उठा लेती है। और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और यहाँ पे लाइट मिल जाती है, और पीछे भी लाइट मिलती है, और स्पीकर जैसा दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर नहीं मिलते इसमें। ये म्यूजिक सिस्टम है, दो पीछे स्पीकर मिलते हैं और दो आगे मिलते हैं। आगे के स्पीकर पता नहीं कहाँ है, मुझे भी पता नहीं, लेकिन पीछे के है वो पता है। इस महिंद्रा के ही मिलते हैं हमें, तो बहुत अच्छी बात है। और ये स्टेयरिंग ऐसा है, इसमें लेदर फिनिश नहीं मिलती हमें, सिंपल स्टेयरिंग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एसी और ये सब बीच में है, ये सब वुडन फिनिश मिलती है हमें, और बहुत ही प्यारा लग रहा है हमें। और ऐसा कुछ हैंडल मिलता था हमें। इसकी पावर विंडो बीच में मिलती है, कोई डोर पे नहीं मिलती। वो नई वाली है, उसमें डोर पे मिलती है, लेकिन पुरानी है उसमें तो बीच में ही मिलती है। और सीट की एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो पूरा ही मैनुअल एडजस्टमेंट है। देखो मैं पीछे कर लेता हूँ, ये देखो पीछे हो गया, ये देखो आगे हो गया, ऐसे कुछ है। और रिक्लाइन भी होती है, देखो यहाँ से देखो, ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। डिटेल के बारे में बात करें तो ये ड्राइवर साइड डोर पे लिखी है, जो भी है आप पढ़ लेना। ये सब मॉडल और किस किस मॉडल में क्या क्या फीचर मिलते हैं, ये पूरा यहाँ लिखा है। यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, समझ में आ रहा है तो। और इसके टायर के बारे में बात करें तो इसकी टायर की प्रोफाइल ये कुछ है। ये 215 75 R15 की टायर प्रोफाइल मिलती है हमें। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है हमें। और ये है फ्यूल डालने का, ये अंदर से खुलेगा। इसमें 55 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है हमें। और इसका इंजन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका बोनेट खुलने का वो यहाँ मिलता है, इसको ऐसे खींचने के बाद न खुल जाता है। अभी मैं इसका इंजन दिखाता हूँ कैसा आता है। तो ऐसे कुछ ये देखो, इसमें हाइड्रोलिक वाले सिस्टम नहीं लगा ना वो, तो इसे हाथ से लगाना पड़ता है। और ये ऐसा कुछ इंजन मिल जाता है, पूरा ही धूल मिट्टी में हो रखा है। लेकिन ये है पूरा इंजन पूरा नहीं है, वो टर्बो वाला आता था वो, लेकिन इसमें वो सेंसर ऐड किए गए हैं जो मोटर वाले। वो कहाँ पे है वो तो शायद मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ इसका मिलता है। वो हाइड्रोलिक वाली सिस्टम नहीं मिलती है। खोल देना भाई, ये बंद हो गया। और ऐसे कुछ आगे की लुक है इसकी, आगे दो हॉर्न मिल जाते हैं। और इसकी लाइट के बारे में बात करें तो दोनों ही हेडलैम्प हेलोजन में मिलते हैं। और गाइज हाई बीम और लो बीम दोनों ही हेलोजन में मिलते हैं, कोई अलग से नहीं मिलता है। और इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो फ्रंट में कोयल वाले सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे भी मेरे ख्याल से वही होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और ये है बोलेरो SLX मॉडल
CRDA इंजन के साथ, M2DI CRDA इंजन के साथ, जो कि डीजल में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अभी जो नया है वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। कुछ में भी ऑटोमेटिक भी आता होगा मेरे ख्याल से। और ये इंडिकेटर की बेजिंग यहाँ मिलती है। ये बेस मॉडल वाली फील कराता है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, नए मॉडल में यहाँ आता है तो ये भी अच्छी बात है। और ये ब्लैक कलर में ये डोर हैंडल मिलते हैं, ये भी बेस मॉडल वाले फील कराते हैं। पीछे का भी लुक बहुत अच्छा है। ऊपर रूफ रेल और पीछे स्पॉइलर दोनों ही हमें कंपनी की तरफ से मिलते हैं, लेकिन इसमें निकाल के रखे हैं। इसका हम गांव में रहते हैं तो यहाँ उसका कोई उपयोग नहीं है, तो यहाँ उसको निकाल के रखे हैं। और साइड के लुक कुछ ऐसी हमें मिलती है, देख लो पूरा ही। इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी खासी है। पहले के जो मॉडल आते थे उसमें वो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता था। एसी और म्यूज़िक सिस्टम का ही फ़र्क आता था टॉप मॉडल और बेस मॉडल में। वो SLX और SLE जैसा कुछ आता था। लेकिन पूरे जो पहले के लोग थे वो ऐसे कुछ जानने और ऐसे नए फीचर के बारे में कोई रुचि नहीं रखता था। जिसको जो पसंद आया वो ख़रीद लेता था। तो इसमें अभी देखो तो ये देखो, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते है। पहले तो ये लोहे की जो प्लेट मिलती है हमें, व्हील कैसे कहते हैं इसको, आगे जो व्हील कैप लगा हुआ है इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये ऐसे कुछ मिले। अब मैंने दिखाने के लिए निकाल के रखा है अभी। और देखो अंदर से ऐसे कुछ इसकी फिनिशिंग आती है। और ये रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। और ख़ास बात की मैं ये देखो, अभी हम गांव में रहते हैं तो ये फुल टाइम ऑफ रोडर व्हीकल्स जैसा है। ये फुल टाइम ऑफ रोडिंग करती है। वो लोग कहते हैं ना कि थार फुल टाइम ऑफ रोडर है, तो थार का तो पता नहीं, लेकिन ये फुल टाइम ऑफ रोड करती है। ये रोड पे तो कभी कभी चलती है, लेकिन वो ऑफ रोडर वाले रास्ते में बहुत चलती है ये। इसमें बहुत सिर्फ एक ही कमी है कि ये आगे वाले पहियों में जान नहीं है। वो होती तो भाई साहब ये बवाल मचा देती सच में। और ये देखो, यह महिंद्रा की बैजिंग मिलती है हमें। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है पीछे वाला, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखो वहाँ सामने शायद आपको स्पीकर दिख रहा होगा। गाड़ी की खासियत क्या है कि वो जो पुलिस लाइन में सब होते हैं उनके पास ये गाड़ी ज़्यादा होती है। पुलिस वाले मोस्ट ऑफ सबके पास बोलेरो ही होती है। हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में बोलेरो ही है पुलिस वालों के पास। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गाड़ियाँ होती है, सबके पास एक ही नहीं होती है। तो ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी ना तो इसने बहुत धमाल मचाई थी मार्केट में, पूरे मार्केट में। और इसका लुक ये डिब्बे जैसा दिख रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों पसंद आता है कि एक बार इसके सामने ऑडी और मर्सिडीज भी फीकी पड़ जाती है। और इसका लुक शायद जी वैगन जैसा है, जी वैगन जैसा। तो लोग इसको ख़रीद के बाद जी वैगन में कन्वर्ट कराते हैं। सबका शौक़ अलग अलग रहता है, कोई ऐसे ही चलाते हैं, कोई जी वैगन बनवाते हैं। तो इसका लुक जी वैगन जैसा है, इसलिए इसको कन्वर्ट कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली कन्वर्ट हो जाती है। ये रहा, इसका बोनेट मिल जाता है हमें। और ये आगे का लुक है ऊपर से। इसमें बुरी बात क्या है पता है, ये है ORVM। दोनों साइड ORVM मिलते हैं, लेकिन दोनों की कंट्रोल हमें कहीं नहीं मिलती है। ना अंदर मिलती है ना बाहर मिलती है, कि ना वो स्ट्रिक वाली कुछ भी नहीं मिलती है। हमें अपने हाथ से ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग। और ये चारों डोर पे डोर वाइज़र मिलते हैं और यहाँ भी मिलता है। इससे लुक बहुत अच्छा हो जाता है। पीछे डोर वाइज़र वगैरह कुछ नहीं मिलता है हमें। बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं भूल गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वो चीज़ अंदर है। तो यहाँ मैं बैठा और ये आपको दिख रहा होगा इसका डैशबोर्ड पूरा ही। और यहाँ देखो, ये 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट मिलता है हमें, जो मोबाइल चार्ज करने के लिए काम आता है। और यहाँ एसी के नीचे थोड़ी स्टोरेज मिलती है। उस तरफ ये बटन के कंट्रोल दे रखे हैं, तो उस तरफ नहीं है। और ये फ्यूल का जो ढक्कन खोलने का वही यहाँ नीचे मिलता है। ऐसे कुछ फिनिशिंग है। इसमें धूल वगैरह ज़्यादा होती है क्योंकि ये गांव में चलती रहती है इसलिए। और ये इसका म्यूज़िक सिस्टम JVC कंपनी का है। और पीछे स्पीकर लगे वो महिंद्रा के हैं। तो यहाँ बोलेरो की बैजिंग मिलती है हमें।
और ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं चालू करके एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने चाबी घुमाया, ये चालू हो गया। देखो ऐसा कुछ दिखता है। और ये इसकी ट्रिप में दिखा रहा है 16,900 चली है। और इस बटन से हम रीसेट भी कर सकते हैं। और ये सीट बेल्ट की वार्निंग दिखा रहा है हमको ऊपर। ये इस तरफ फ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है हमें कि फ्यूल कितना है, सब यहाँ दिखाता है। और ये आरपीएम का भी दिखाता है और स्पीड, ये सब पूरा ही डिजिटल में हमें दिखाता है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। या इस मॉडल से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले के मॉडल में जो एनालॉग आते थे वही मिलते थे, वो 2 सुई जैसे हमको मिलता था। मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। कि सीट के बारे में बात करें तो ये सीट कवर फैब्रिक जैसे हमें मिलते हैं, पीछे लेदर की फिनिश मिलती है। और ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड और दो पीछे हेडरेस्ट मिलते हैं। और आर्मरेस्ट बीच वाले पोर्शन में मिलता है, यहाँ कोई आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। और इसकी सीट के देखो तो अंडर थाई सपोर्ट या बकेट वाली सीट कुछ भी नहीं मिलता है, आपको दिख रहा होगा। और ये मैं लाइट बंद कर देता हूँ एक बार। और इसकी रूप देखो तो ये फैब्रिक वाली मिलती है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। पीछे की सीट में ये कमी है कि अगर एक जने या 2 जने को बैठना है तो हम 1 या 2 सीट रिक्लाइन नहीं कर सकते। किसी को भी बैठना हो हम पूरी सीट हमें रिक्लाइन करनी पड़ेगी। पीछे की सीट भी रिक्लाइन होती है। और उससे भी पीछे थर्ड रो वाली सीट भी मैंने दिखा दी, जो ऐसे एक दूसरे के सामने बैठ के देख के बैठना पड़ता है। और आगे की सीट भी रिक्लाइन होती है, आगे पीछे भी होती है। पीछे की साइड, पीछे की सीट वो नहीं होती है। और यहाँ पे स्टोरेज मिलती है थोड़ी बहुत। इस पैसेंजर साइड में भी यहाँ नीचे भी हैंडल जैसा मिलता है और यहाँ भी स्टोरेज मिलती है हमें, तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं हम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।